तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका जंग को लेकर अमेरिका को ईरान से लगा बड़ा झटका। बातचीत के बीच ईरान ने मार गिराया अमेरिका का खतरनाक ड्रोन, पूरी दुनिया को दिखाया नया एयर डिफेंस सिस्टम। नेतन्याहू अमेरिका की उड़ी नींद। उत्तर प्रदेश में बकरा ईद के दौरान सूर्य चौहान की हत्या के बाद असद का एनकाउंटर कराकर फंसी योगी सरकार। लोगों ने उठाए सवाल, बोले अब लड़ाई झगड़े में हत्या हो जाएगी तब भी कराओगे एनकाउंटर, कोर्ट किस लिए है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ा तनाव। बांग्लादेश ने भारत को दी धमकी, अगर पश्चिम बंगाल के भारतीयों को बांग्लादेशी बताकर बॉर्डर पार भेजा तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान जा रहे जहाज पर अचानक ही अमेरिका की नौसेना ने किया हमला, कई लोगों की हुई मौत। तेहरान हुआ आग बबूला, बोले देंगे जवाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका युद्ध विराम के बीच ईरान ने मार गिराया अमेरिका का महंगा ड्रोन, निकाला अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच जो जंग चल रही थी उसको लेकर बातचीत हो रही है। इसी बातचीत के बीच अमेरिका ने ईरान के कई हिस्सों पर हमले किए और अपने ड्रोन ईरान को भेजे थे। लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम निकालकर अमेरिका के इन ड्रोनों को मार गिराया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने दावा किया है कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन एक नए एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल करके मार गिराया था। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर महीने भर चले अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद नए खतरों को रोकने की क्षमता को बरकरार रखते हुए एक नया एयर डिफेंस सिस्टम निकाल लिया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की नींद उड़ा कर रख दी है, क्योंकि अमेरिका के खतरनाक से खतरनाक जहाज और ड्रोनों को ये एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है और कुत्ते की मौत इसे मारकर गिरा रहा है। वही आपको बता दें कि ईरान के इन ड्रोनों को मार गिराने के बाद तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका ने कह दिया है कि अगर ईरान बात हमारी नहीं मानता है तो हम फिर से हमले करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया है कि वो हमले झेलने के लिए और रोकने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम और उन्नत तकनीक की मिसाइलें हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की हवा टाइट ईरान ने कर रखी है। अब देखना ये होगा कि इनमें कब युद्ध विराम होगा। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लड़ाई झगड़े में हुई हत्या के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुस्लिम लड़के की कर दी एनकाउंटर करके हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बकरा ईद के दिन उत्तर प्रदेश के गाजिया में सूर्य चौहान के साथ मुस्लिम व्यक्तियों की लड़ाई हो गई थी। इसी लड़ाई में सूर्य चौहान की हत्या हो गई थी और अब दोस्तों हत्या होने के बाद इस मामले के आरोपी असद का पुलिस ने एनकाउंटर करके उसको मौत के घाट उतार दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हुआ है। इस एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर किसी को अपनी नालायक औलाद समझा नहीं मिल रही है तो उसको हम समझाएंगे। यानी जो लड़का मारा गया है एनकाउंटर में उसको और उसके बाप को नालायक योगी आदित्यनाथ ने बताया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी हाल ही के दिनों में लखनऊ में एक 10 से 12 साल के मासूम मुस्लिम बच्चे की हत्या हिंदू ने कर दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और ना ही उसका एनकाउंटर किया था। लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े में अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो गई तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो किस तरीके से दो तरीके के कानून उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, एक मुसलमानों के लिए एक हिंदुओं के लिए। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कार्रवाई आगे होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉर्डर पर छेड़छाड़ की तो देंगे मुंह तोड़ जवाब, भारत को बांग्लादेश की सेना ने दे दी धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है और इसी बॉर्डर को लेकर अब बांग्लादेश आग बबूला हो गया है। बांग्लादेश की सेना ने कहा है कि अगर बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पर भारत की तरफ से कोई छेड़छाड़ की जाती है तो भारत को बख्शा नहीं जाएगा और हम मुंह तोड़ जवाब भारत को देंगे। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की सेना ने आरोप लगाया है कि बीएसएफ ने सतरखिरा के कलारोआ उपजिला में काकडांगा सीमा के ठीक सामने भारतीय सीमा की ओर हकीमपुर सीमा क्षेत्र में उन लोगों को इकट्ठा किया है जिन्हें बांग्लादेशी नागरिक भारत की सरकार बता रही है। सतखिरा 33 बांग्लादेश की सेना कमांडेंट ऑफिसर ने ये बात कही है कि अगर ऐसा भारत की आर्मी ने की या भारत की सेना ने बांग्लादेश में इसे घुसाने की कोशिश की या बांग्लादेशी इनको बताया तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, चूकेंगे नहीं, हम इन लोगों को देश में लेंगे नहीं। ये लोग भारत के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, आपको वहीं इनको रखना चाहिए, ये बांग्लादेश के हैं ही नहीं। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच क्या मध्यस्थता होती है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके ईरान जा रहे जहाज पर अमेरिका की नौसेना ने कर दिया हमला, बाल बाल बचे ईरान के लोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने हाल ही में अमेरिका के MQ महंगे रीपर ड्रोन को अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम से मारकर गिरा दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम पर ऐसी तकनीक है कि हम अमेरिका के जहाज़ों को भी मार गिराएंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी को देखते हुए अमेरिका ने शनिवार को दोस्तों हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके ईरान जा रहे जहाज पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग हताहत हुए लेकिन किसी ईरानी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। वहीं आपको बता दें दोस्तों, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी अमेरिका की नौसेना कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने अचानक ही ये हमला किया था इस जहाज पर। बदले में दोस्तों ईरान ने भी अमेरिका की नौसेना पर हमले शुरू कर दिए हैं और कहा है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, सेना ने दे दी धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है और इसी बॉर्डर को लेकर अब बांग्लादेश आग बबूला हो गया है। बांग्लादेश की सेना ने कहा है कि अगर बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पर भारत की तरफ से कोई छेड़छाड़ की जाती है तो भारत को बख्शा नहीं जाएगा और हम मुंह तोड़ जवाब भारत को देंगे। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की सेना ने आरोप लगाया है कि बीएसएफ ने सतरखिरा के कलारोआ उपजिला में काकडांगा सीमा के ठीक सामने भारतीय सीमा की ओर हकीमपुर सीमा क्षेत्र में उन लोगों को इकट्ठा किया है जिन्हें बांग्लादेशी नागरिक भारत की सरकार बता रही है। सतखिरा 33 बांग्लादेश की सेना कमांडेंट ऑफिसर ने ये बात कही है कि अगर ऐसा भारत की आर्मी ने की या भारत की सेना ने बांग्लादेश में इसे घुसाने की कोशिश की या बांग्लादेशी इनको बताया तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, चूकेंगे नहीं, हम इन लोगों को देश में लेंगे नहीं। ये लोग भारत के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, आपको वहीं इनको रखना चाहिए, ये बांग्लादेश के हैं ही नहीं। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच क्या मध्यस्थता होती है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके ईरान जा रहे जहाज पर अमेरिका की नौसेना ने कर दिया हमला, बाल बाल बचे ईरान के लोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने हाल ही में अमेरिका के MQ महंगे रीपर ड्रोन को अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम से मारकर गिरा दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम पर ऐसी तकनीक है कि हम अमेरिका के जहाज़ों को भी मार गिराएंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी को देखते हुए अमेरिका ने शनिवार को दोस्तों हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके ईरान जा रहे जहाज पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग हताहत हुए लेकिन किसी ईरानी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। वहीं आपको बता दें दोस्तों, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी अमेरिका की नौसेना कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने अचानक ही ये हमला किया था इस
जहाज पर। बदले में दोस्तों ईरान ने भी अमेरिका की नौसेना पर हमले शुरू कर दिए हैं और कहा है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।